तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट के टेंस के बारे में। आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं आपका द अननोन टीचर। चलिए आइए बोर्ड पर मेरे साथ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सुनिए, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे। उसमें वाक्य के अंत में क्या आ रहा था? रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आ रहे थे ना। सेम इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आएंगे, मगर चेंजमेंट किस चीज़ का होगा? चेंजमेंट होगा टाइम का। किसका? टाइम का। इसमें हमें क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। जैसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में टाइम गिवन था, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में भी हमें क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। और टाइम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? बताया था पिछली वीडियो में, सिंस और फॉर। किसका यूज करते हैं? सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस किसके साथ लगाते थे? एक्यूरेट टाइम के साथ, या फिर कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और उसी तरह फॉर किस लिए लगाते थे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में इन दोनों के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ सिंस लगता है, कहाँ कहाँ फॉर लगता है। आप उसमें जाकर देखिएगा। और चलिए अब उसमें और जानते हैं थोड़ा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अब इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगती है वो है हमारी हैड बीन। कौन सी लगती है? हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल होता है। और हमने क्या बताया था? कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसमें हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरीके से इसमें जो मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा उसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। समझ में आया? वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इतना ये बेसिक समझ में आया आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। और टाइम गिवन होगा हमें, जिसके लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये था इसका बेसिक। अब जानते हैं हम इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इसको हम एफर्मेटिव भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, और सेंटेंस को बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के तरीके में सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारी क्या है? हैड बीन है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है? जो हमें गिवन होगी। और उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो टाइम गिवन होगा, यानी सिंस या फिर फॉर। क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस या फिर फॉर। उसके बाद जो टाइम गिवन है हम उसको लगाएंगे। देन खत्म करेंगे सेंटेंस को फुल स्टॉप के साथ। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला वे 2 बजे से वीडियो गेम खेल रहे थे। क्या सेंटेंस है? वे 2 बजे से वीडियो गेम खेल रहे थे। यहाँ पर देखो रहे थे शब्द आया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं। लेकिन इसमें क्या गिवन हमें? टाइम गिवन है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया हमारा। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे है। तो वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? दे कहेंगे। उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन। तो दे हैड बीन। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है? खेलना, प्ले। और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। दे हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? वीडियो गेम खेल रहे हैं। दे हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम।
उसके बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, जो हमें टाइम गिवन होता है। टाइम हमें क्या गिवन है, 2 बजे से। क्या 2 बजे से एक एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? वेरी गुड, कौन सा टाइम है ये, पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे से है ना, तो 2 o'clock। समझ में आई ये वाला सेंटेंस। वे 2 बजे से वीडियो गेम खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 2 o'clock। ये था पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा था कि हम लोग हैज बीन हैव बीन को जब नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम हैज नॉट बीन कर रहे थे और हैव नॉट बीन कर रहे थे। सेम तरीके से इसमें भी होगा। सब्जेक्ट इसमें, और इसमें हैज बीन हैव बीन ऐसा तो है नहीं कि कोई सिंगुलर के साथ कोई प्लूरल के साथ। इसमें तो हमारा हैड बीन है, यही सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम सीधा हैड नॉट बीन किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड नॉट बीन। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब जिसमें ing। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मैं अदर वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मान लो कि अदर वर्ड आ गया तो उसको भी लगाएंगे। देन सिंस फॉर, देन सिंस फॉर, उसके बाद हमें जो टाइम गिवन है देन फुल स्टॉप। ये है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। चलिए इसको लेकर भी एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला वह यहाँ 1947 से नहीं रह रहा था। क्या सेंटेंस है, वह यहाँ 1947 से नहीं रह रहा था। यहाँ पर भी रहा था आया है, हमें टाइम भी गिवन है, नेगेटिव सेंटेंस लिए हमने नहीं लगाया है। चलो उसको बनाते हैं। सबसे पहले वह है, यानी वह कौन है, रह रहा था। अगर रह रही होता तो वह सी हो जाता, लेकिन रह रहा था है तो वह ही हो जाएगा हमारा, तो ही। उसके बाद हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, रहना, यानी लिव, और लिव में ing लग जाएगी, क्या हो जाएगा, लिविंग। ही हैड नॉट बीन लिविंग। कहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, यहाँ मतलब मेरे कमरे में नहीं, कहीं कहीं की बात चल रही है। तो ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर। कब से, 1947 से। अच्छा, ये भी कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। तो ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1947। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। आया समझ में? चलो आगे, अच्छी बात है। नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे ले जाएंगे, 10-10 सेकंड जाएगी ना पीछे, जैसे बैक ले जाएंगे और दोबारा समझेंगे। तो वह यहाँ 1947 से नहीं रह रहा था। ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1947। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका समझ में आया होगा। अब चलिए जानते हैं कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इसको करेंगे रेज। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाने के तरीके को। तो आपको पता ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस, समझ गए ना, 2 तरीकों से बनाए जाते हैं। एक वो जिसमें क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, एक वो जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, ये शब्द कहाँ आएंगे, सेंटेंस के बीचों बीच आएंगे। ठीक है, एक एक करके दोनों तरीकों को समझेंगे हम। सबसे पहले वो तरीका समझेंगे जिसमें वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आएगा। ठीक है, मतलब WH वर्ड कहाँ आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में। चलिए इंटरोगेटिव ए हम डालेंगे। तो देखिए, जब भी क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आता है तब हम उसका यूज नहीं करते, सीधे कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड बीन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड फॉर्म में हो, यानी कि 2, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग आधी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और आधी सब्जेक्ट के बाद। तो क्या हो जाएगा, हेड, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी बीन। समझे, ये वो है जिसमें क्या सब सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। तो हेड, सब्जेक्ट प्लस बीन। उसके बाद आएगा हमारा क्या, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो होगी मेन वर्ब, क्या आएगी हमारी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या आ जाएगी हमारा, ing आ जाएगा।
वर्ब में क्या आ जाएगा हमारा, आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सिंस या फिर फॉर लगाएंगे। उसके बाद जो हमें टाइम गिवन है, और देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात। सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद हमें जो टाइम गिवन है वो। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, क्या राजा 2 घंटे से पत्र लिखे जा रहा था। क्या राजा 2 घंटे से पत्र लिखे जा रहा था। सेंटेंस है हमारा। तो क्या शब्द कहाँ है, सेंटेंस की शुरुआत में आया है, और रहा था रही थी, और हमें टाइम भी गिवन है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन, इसमें WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में हमें गिवन है। क्या सेंटेंस, क्या राजा 2 घंटे से पत्र लिखे जा रहा था। लिख रहा होगा किसी को, राजा से पूछ के बताएं किसको लिख रहा था। क्या राजा 2 घंटे से पत्र लिखे जा रहा है। सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या शब्द, पहले तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, हेड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है, राजा। वो किंग वाला राजा है, नाम वाला राजा। मान लो नाम वाला राजा, हम राजा लिख दे रहे। हेड राजा, क्योंकि मेरे दोस्त का नाम भी एक राजा है। वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा किसी को, वो जानता होगा किसे लिख रहा है। चलिए देखते हैं। हेड राजा, उसके बाद बीन। हेड राजा बीन क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। यानी वर्ब हमारी क्या है, लिखना, राइट। और राइट के साथ क्या लाएंगे, आईएनजी। तो हेड राजा बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा पत्र लिख रहा है। हेड राजा बीन राइटिंग लेटर, क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। कब से लिख रहा है, 2 घंटे से। कोई टाइम गिवन है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आप सबको पता है 2 घंटे से लिख रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लगाएंगे फॉर का यूज करेंगे। तो हैड राजा बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर देन क्वेश्चन मार्क। हैड राजा बीन राइटिंग द लेटर हम लोग आर्टिकल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैड राजा बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 आवर। समझ में आया सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, कौन, जिसमें क्या सब सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। ठीक है, अब जानते हैं वो सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द आएंगे सेंटेंस के बीचों बीच। ठीक है, बनाते हैं। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम लोग WH वर्ड का यूज करेंगे। तो WH वर्ड का यूज हम लोग करेंगे। उसके बाद जैसा सेम टू सेम है, यही टिक दो यहाँ पर। तो WH वर्ड, उसके बाद हमारा हेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा बीन, उसके बाद वर्ब जिसमें ING फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सिंस या फिर फॉर, उसके बाद जो हमें टाइम गिवन है वो, देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। इंटरोगेटिव भी WH वर्ड, उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस इसको लेकर भी देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, क्या नहीं, वे 4 साल से घर क्यों बना रहे थे। वे 4 साल से घर क्यों बना रहे थे। यहाँ WH वर्ड कहाँ है, सेंटेंस के बीचों बीच आया है, रहे थे शब्द भी आया है, टाइम भी गिवन है। कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हुआ हमारा। ठीक है, सेंटेंस को बनाते हैं। हमने क्या बताया था, जब WH वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच आएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे लिखने में। तो क्यों है, क्यों इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हेड, सब्जेक्ट और बीन। तो क्या आएगा, हेड आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे यानी दे, हेड, वाई हेड दे। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, बीन, वाई हेड दे बीन। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, बना रहे थे। अब यहाँ पर बनाना क्या होगी, मेक नहीं, घर बना रहे थे। घर बनाने क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट। क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्ट। और ING तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिंग। वाई हैड दे बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस। कब से, 4 साल से। महल बना रहे हैं भाई साहब, कब से, 4 साल से। तो टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना,
4 साल पहले से बनना चालू हुआ और अभी भी बन रहा है और कंटिन्यू है, पता नहीं कब तक बनेगा ये। तो पास्ट, और अच्छा इसमें एक पॉइंट बताता हूँ, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आते हैं ना, उसमें ये बताता है सेंटेंस हमें कि कोई काम पास्ट में चालू हुआ और पास्ट में कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। वो 4 साल से घर बना रहे थे, अब उनका जाके कंप्लीट हो गया पास्ट में ही, मतलब अभी नहीं, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो आई हैड दे बीन कंस्ट्रक्टेड द हाउस फॉर 4 years। देन क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये था हमारे इंटेरोगेटिव का बी पार्ट, जिसमें क्या शब्द, क्यों शब्द, ऐसे शब्द कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंटेरोगेटिव का तरीका। अब जानते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में, इसको करेंगे रेस। तो चलिए अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एप्लीकेशन के बारे में। तो जो पहला एप्लीकेशन है हमारा वो है टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ, टू डिस्क्राइब द cause of something in the past। मान लो कोई इवेंट हुआ है पास्ट में, ठीक है, उसके कारण को जो डिस्क्राइब करता है वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी जो ऐसे एक्शंस, ऐसे वर्ब एक्शन जो इसको डिस्क्राइब करे, किसी उसके कारण को डिस्क्राइब करें, वो कौन होता है हमारा, कॉज को डिस्क्राइब करें, कौन होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे एग्जांपल हमने बोला, ही वाज थर्ड बिकॉज, ही वाज थर्ड नहीं, चलो मालूम कह रहे फर्स्ट, सेकंड आया वो, ही वाज सेकंड बिकॉज he had been jogging। वह सेकंड क्यों आया, वह जॉगिंग कर रहा था, इस वजह सेकंड आया। तो यहाँ पर हमने किस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड आने का कारण कौन बता रहा है, ये सेंटेंस तो बता रहा है। तो जो कॉज बता रहा है कि नहीं बता रहा, और कॉज बताने वाले सेंटेंस हम जिसमें लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ये जो ये वाला सेंटेंस है, ही वाज सेकंड, वह सेकंड किस लिए आया है, क्योंकि ही हैड बीन जॉगिंग, वह जॉग कर रहा था। ये इसका रीजन है, ये कॉज है, ये इसका इस सेंटेंस का जो पास्ट में हुआ है। आई होप आपको ये पहला वाला समझ में आया होगा एप्लीकेशन। अब जानते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो जो सेकंड एप्लीकेशन कहता है हमारा, वो कहता है टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन पास्ट। कोई चीज पास्ट में हुई है, कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, उसके ड्यूरेशन को यानी कि टाइम को एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करता है, ठीक है। कोई भी एक्शन जैसे पास्ट में हो रहा है तो उसका कोई ना कोई टाइम लाइन होगा कि नहीं होगा। तो जब टाइम लाइन हमें किसमें गिवन होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हमें टाइम गिवन होता है। तो ये टाइम गिवन क्या होता है, ड्यूरेशन होगा। तो उस ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करते हैं कब, कौन सा सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। जैसे हमने एग्जांपल बोला, हमने बोला he needed a holiday because he had been working for 2 months। क्या सेंटेंस बोला हमने, he needed a holiday, उसे हॉलीडे चाहिए। क्यों, क्योंकि he had been working for 2 months, वो 2 महीने से क्या कर रहा है, काम कर रहा था लगातार 2 महीने। इसका तो ये ड्यूरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें जो जब किसी भी सेंटेंस में ड्यूरेशन को एम्फसाइज किया जाए, मतलब जोर लगा के बोला जाए, मतलब उसमें जोर दिया जाए, तो यहाँ पर उसे हॉलीडे क्यों चाहिए, क्योंकि उसने 2 महीने काम किया है। तो जोर लगाकर बात बोली जा रही कि नहीं बोली जा रही। तो जब भी एम्फसाइज किया जाता है ड्यूरेशन को, टाइम लाइन को एम्फसाइज करेंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया दूसरा एप्लीकेशन। आप समझते हैं इसके तीसरे एप्लीकेशन को। तीसरा एप्लीकेशन क्या था हमारा, टू
describe a past action already started and continued up to another action or time in the past। क्या कह रहा है तीसरा एप्लीकेशन, टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन, किसी एक पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, मतलब कोई काम पास्ट में हुआ है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ऑलरेडी स्टार्टेड, जो मतलब पहले से ही शुरू हो चुका था, एंड कंटिन्यूड अप टू द अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, और कब तक कंटिन्यू है, जब तक दूसरा एक्शन पास्ट में चल रहा है तब तक। जैसे हमने इसको लेकर एक सेंटेंस बोला, सेंटेंस हम लिखते हैं the boys had been playing soccer for about an hour when it started rain। देखो क्या हो रहा है, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर, मतलब वो लगभग 1 घंटे से बच्चे क्या कर रहे थे, सॉकर खेल रहे थे। व्हेन इट स्टार्टेड रेन, कब तक, जब तक बारिश नहीं होने लगी। मतलब एक एक्शन कब तक हो रहा था, जब तक दूसरे एक्शन ने उस पर क्या नहीं किया, इंटरप्रेट नहीं किया, तब तक एक एक्शन हमारा होता रहा। तो डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड, जो पहले से स्टार्टेड और कंटिन्यू अप है, जब तक अनदर एक्शन पास्ट में नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यानी ऐसे वाले सेंटेंस होगा, अगर हमारा पहला सेंटेंस में कौन कैसा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो दूसरा वाला सेंटेंस हमारा किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पहला सेंटेंस हम इस वाले में भी आप देखेंगे तो ये वाला सेंटेंस किसमें बना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना है। ये वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट। यानी क्या मतलब समझे, जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे होंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। इसका बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना। जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। ठीक है, इसको करेंगे रेस और मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।